नमस्कार दोस्तों। तो हमने स्टार्ट किया है पार्टनरशिप यानी साझेदारी। तो प्रीवियस दो लेक्चर में हमने पार्टनरशिप के कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज के लेक्चर में हम कुछ मेंस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और न्यू टाइप के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारे आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, क्वेश्चन में हमें गिवन है ए एंड बी स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस इन्वेस्टिंग इन द रेशियो 3:8। सी ज्वाइन देम आफ्टर 4 months with an amount equal to 3/4 of B. What was their profit at the end of the year if C got rupees 24,000 as his share? ए और बी किसी धनराशि को 3 और 8 के अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। 4 माह पश्चात सी बी की निवेशित धनराशि के 3/4 भाग के बराबर धनराशि निवेश करके उनसे जुड़ जाता है। वर्ष के अंत में लाभ क्या होगा यदि सी को लाभ के रूप में 24,000 रुपए प्राप्त होते हैं? तो देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें गिवन है ए और बी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 3:8। कितना है? 3:8। फिर 4 महीने बाद सी इन्हें जुड़ जाता है। कब जुड़ जाता है? 4 महीने बाद। और सी कितने इन्वेस्ट करता है? तो सी इन्वेस्ट करता है 3/4 ऑफ बी। कितना? 3/4 ऑफ बी। तो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है? 8। तो सी यहाँ पर इन्वेस्ट करता है 8 का 3/4। तो देखो, यहाँ पर 8 का 3/4 होता है। तो देखो, यहाँ पर होगा 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। तो यहाँ पर होगा 2 3 जा 6। तो सी की वैल्यू यहाँ पर है 6। कितनी है? 6। तो देखो, यहाँ पर एबीसी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 3:8:6। कितना है? 3:8:6। और क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? क्वेश्चन में हमें पूछा है व्हाट वाज देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो हमें यहाँ पर एबीसी के यहाँ पर टोटल प्रॉफिट पूछा है, वो भी 1 साल बाद। तो ये बिजनेस कितने साल का है? तो 1 साल के लिए है। कितना? 1 साल के लिए। तो देखो, यहाँ पर ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया और वो अंत तक रहे, यानी पूरे 1 साल तक रहे। 1 साल यानी होता है 12 महीने यानी 12 मंथ। तो देखो, यहाँ पर ए ने इन्वेस्टमेंट की है 12 मंथ के लिए, बी ने इन्वेस्टमेंट की है 12 मंथ के लिए, लेकिन सी बिजनेस में 4 महीने बाद आया है। कब आया है? 4 महीने बाद। तो शुरुआत के 4 महीने सी बिजनेस में नहीं था। तो देखो, यहाँ पर सी ने कितने मंथ के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है? तो यहाँ पर की है, देखो यहाँ पर 12 - 4 = 8। कितनी? 8 मंथ के लिए। तो देखो, यहाँ पर होगा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12। तो देखो, यहाँ पर होगा 3 3 जा 9, यहाँ पर होगा 8 3 जा 24 और यहाँ पर होगा 6 2 जा 12। तो ये तीनों नंबर को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा 3, 24 को 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा 8 और 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा 4। तो देखो, यहाँ पर एबीसी का प्रॉफिट का रेशियो है 3:8:4। कितना है? 3:8:4। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? तो हमें क्वेश्चन में गिवन है सी गॉट ₹24,000 एज इज शेयर, यानी प्रॉफिट में सी का शेयर हमें पता है जो है 24,000। तो देखो, यहाँ पर प्रॉफिट में सी का शेयर कितना है? तो यहाँ पर है 4। कितना? 4। और एक्चुअल में कितना है? तो एक्चुअल में है 24,000। कितना? 24,000। तो देखो, यहाँ पर होगा 4 1 जा 4 और यहाँ पर होगा 4 6 जा 24। तो 1 की वैल्यू होगी 6,000। क्या होगी 1 की वैल्यू? तो 1 की वैल्यू होगी 6,000। और हमें एबीसी का टोटल प्रॉफिट पूछा है। इनका टोटल प्रॉफिट होगा 3 + 8 + 4 = 15। कितना? 15। ये है टोटल प्रॉफिट। तो हमें 1 की वैल्यू पता है जो है 6,000 और हमें 15 की वैल्यू फाइंड करनी है। कितनी? 15 की। तो 15 की वैल्यू होगी यहाँ पर 15 × 6,000 = 90,000। कितना? 90,000। तो एबीसी का टोटल प्रॉफिट है 90,000, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, क्वेश्चन में हमें गिवन है ए बी एंड सी स्टार्ट अ बिजनेस। A invest 33 1/3% of the total capital. B invest 25% of the remaining and C invest the rest. If the total profit at the end of year is rupees 1,62,000, then A share in the profit is। A, B और C एक व्यवसाय शुरू करते हैं। A कुल पूंजी का 33 1/3% निवेश करता है। B शेष का 25% निवेश करता है और सी शेष का निवेश करता है। यदि एक वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,62,000 रुपए है तो ए के लाभ का हिस्सा क्या है? ये हमें क्वेश्चन में पूछा है।
तो देखो यहाँ पर 33 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। क्या होती है 1/3। और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। तो देखो यहाँ पर हम टोटल कैपिटल मान लेंगे 3 और 4 का एलसीएम जो है 12। क्या है एलसीएम 12। 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। तो देखो यहाँ पर हम टोटल कैपिटल मानेंगे 12। क्या मानेंगे हम 12। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में 3 पर्सन है ए बी एंड सी। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है ए इन्वेस्ट 33 1/3% ऑफ द टोटल कैपिटल। यानी ए टोटल कैपिटल का 33 1/3% यहाँ पर इन्वेस्ट करता है। 33 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। और टोटल कैपिटल क्या है, टोटल कैपिटल है 12। तो देखो यहाँ पर 12 का 33 1/3% होता है। तो देखो यहाँ पर 33 1/3% की यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। तो देखो यहाँ पर 3 1 जा और 3 4 जा। तो देखो यहाँ पर 12 का 33 1/3% होता है 4। तो देखो यहाँ पर ए इन्वेस्ट करता है 4। कितना 4। तो देखो यहाँ पर टोटल कैपिटल है 12 और ए इन्वेस्ट करता है 4। तो देखो यहाँ पर 12 में से ए इन्वेस्ट करता है 4, तो बचा कितना, तो 12 माइनस 4 8। तो देखो यहाँ पर 8 बचा। और क्वेश्चन में हमें गिवन है बी इन्वेस्ट 25% ऑफ द रिमेनिंग। यानी शेष का 25% बी इन्वेस्ट करता है। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। तो देखो यहाँ पर 8 का 25% होता है 8 मल्टीप्लाई बाय 1/4। क्योंकि ये 1/4 कहाँ से आया, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। तो देखो यहाँ पर 4 1 जा 4 2 जा। तो देखो यहाँ पर 8 का 25% होता है 2। तो यहाँ पर बी इन्वेस्ट करता है 2। तो देखो यहाँ पर ए ने इन्वेस्ट किया है 4, बी ने इन्वेस्ट किया है 2। तो अभी तक टोटल इन्वेस्ट हुई है 4 + 2 6। 12 में से 6 यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुई है, तो बची कितनी 6। और क्वेश्चन में क्या गिवन है सी इन्वेस्ट रेस्ट। यानी सी शेष जो बचा हुआ है वो इन्वेस्ट करता है। तो बचा कितना है 6। तो सी यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा 6। तो देखो यहाँ पर अगर आप 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा 2, 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा 1, और 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा 3। तो देखो यहाँ पर ए बी और सी का यहाँ पर प्रॉफिट का रेशियो है 2:1:3। कितना है 2:1:3। तो देखो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कितना है 2 + 1 3, 3 + 3 6। तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट है 6। और एक्चुअल में हमें टोटल प्रॉफिट कितना गिवन है, तो टोटल प्रॉफिट हमें गिवन है 1,62,000। कितना 1,62,000। तो देखो यहाँ पर 6 1 जा 6। अगर आप 162 को 6 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा 27। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू आएगी 27,000। कितना 27,000। 1 की वैल्यू है 27,000। और क्वेश्चन में हमें पूछा है ए शेयर इन प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट में ए का शेयर कितना होगा ये हमें पूछा है। तो देखो यहाँ पर प्रॉफिट में ए की वैल्यू क्या है 2। कितनी है 2। तो देखो यहाँ पर 1 की वैल्यू हमें पता है 27,000 और हमें 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पर 2 की वैल्यू क्या होगी 2 मल्टीप्लाई बाय 27,000। कितना 2 मल्टीप्लाई बाय 27,000 इक्वल टू 54,000। कितना 54,000। यानी प्रॉफिट में ए का शेयर है 54,000। यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है ए बी एंड सी इन्वेस्ट टू स्टार्ट अ रेस्टोरेंट। द टोटल इन्वेस्टमेंट वाज ₹3 lakh. B invested ₹50,000 more than A, and C invested ₹25,000 less than B. If the profit at the end of the year was ₹14,400, then what is C's shares of the profit? ए बी और सी ने रेस्टोरेंट को शुरू करने के लिए निवेश किया। कुल निवेश 3 लाख रुपए था। बी ने ए से 50,000 रुपए अधिक का निवेश किया और सी ने बी से 25,000 रुपए कम का निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में लाभ 14,400 रुपए था, तो लाभ में सी का हिस्सा क्या था, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में 3 पर्सन है ए बी और सी। तो देखो यहाँ पर हम ए की इन्वेस्टमेंट मान लेंगे एक्स। क्या मानेंगे हम एक्स। और क्वेश्चन में हमें गिवन है बी इन्वेस्टेड ₹50,000 मोर देन ए। यानी बी ने ए से 50,000 अधिक की इन्वेस्टमेंट की है। तो देखो यहाँ पर ए की इन्वेस्टमेंट है एक्स, तो बी ने ए से 50,000 अधिक की इन्वेस्टमेंट की है। तो देखो यहाँ पर होगा x + 50,000। यानी बी की यहाँ पर वैल्यू होगी x + 50,000।
और क्वेश्चन में हमें गिवन है सी इन्वेस्टेड ₹25,000 लेस देन बी, यानी सी ने बी से 25,000 लेस इन्वेस्टमेंट की है। तो देखो यहाँ पर होगा x प्लस 50,000 माइनस 25,000, तो यहाँ पर होगा x प्लस 25,000। तो यहाँ पर c की वैल्यू होगी x प्लस 25,000। तो ये तीनों की समेशन होगी, 3 लाख रुपीज। कितनी? 3 लाख। देखो यहाँ पर हमें गिवन है टोटल इन्वेस्टमेंट वाज ₹3 लाख। तो देखो यहाँ पर इनकी एडिशन होगी 3 लाख। तो देखो यहाँ पर x प्लस x इक्वल टू 3x प्लस 50,000 प्लस 25,000 इक्वल टू होता है 75,000, इक्वल टू होता है 3 लाख। कितना? 3 लाख। तो देखो यहाँ पर 3x इक्वल टू 3 लाख माइनस 75,000 होता है 2,25,000। कितना? 2,25,000। तो देखो यहाँ पर x इक्वल टू होता है, अगर आप 225 को 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा 75, तो x की वैल्यू आएगी 75,000। कितनी? 75,000। तो x की वैल्यू है 75,000। तो देखो यहाँ पर a की वैल्यू है x, तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू है 75,000। कितनी? 75,000। तो देखो यहाँ पर b की वैल्यू है x प्लस 50,000। कितनी? x प्लस 50,000। तो x की वैल्यू है 75,000 प्लस 50,000, तो यहाँ पर होता है 1,25,000। कितना? 1,25,000। c की वैल्यू है x प्लस 25,000, तो x की वैल्यू है 75,000 प्लस 25,000, तो c की वैल्यू होगी यहाँ पर 1 लाख। कितनी? 1 लाख। तो देखो यहाँ पर ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसल, तो यहाँ पर अगर हम तीनों वैल्यूज को 25 से अगर हम डिवाइड करते हैं, अगर आप 75 को 25 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा 3, 125 को 25 से डिवाइड करोगे तो आएगा 5, और 100 को 25 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा 4। तो देखो यहाँ पर ABC का प्रॉफिट का रेशियो है 3:5:4। कितना है? 3:5:4। तो देखो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कितना है? 5 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू 12, और एक्चुअल में टोटल प्रॉफिट है 14,400। कितना? 14,400। तो देखो यहाँ पर 12 वन जा और 12 12 जा होता है 144, तो यहाँ पर 1 की वैल्यू है 1200। कितना? 1200। और हमें क्या फाइंड करना है? तो हमें सी शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट में सी का कितना हिस्सा है, यह हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर 1 की वैल्यू क्या है? 1 की वैल्यू है 1200, और यहाँ पर सी का शेयर कितना है? 4। कितना है? 4। तो हमें यहाँ पर 4 की वैल्यू फाइंड करनी है। 1 की वैल्यू हमें पता है 1200, तो 4 की वैल्यू होगी 4 मल्टीप्लाई बाय 1200 इक्वल टू 4,800। कितना? 4,800, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है अजय एंड विजय स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹30,000 ईच। आफ्टर 5 months अजय विड्रॉ ₹5,000 एंड विजय इन्वेस्ट ₹5,000। देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 1 ईयर। अजय और विजय प्रत्येक ने 30,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 5 महीने बाद अजय 5,000 रुपए वापस लेता है और विजय 5,000 रुपए निवेश करता है। तो एक वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में 2 पर्सन है, अजय और विजय। तो देखो यहाँ पर अजय ने शुरुआत में 30,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की। कितनी? 30,000। और विजय ने भी 30,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की। तो देखो यहाँ पर अजय ने ये 30,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कितने मंथ के लिए की? तो 5 मंथ के लिए। और विजय ने भी 30,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट 5 मंथ के लिए की, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है आफ्टर 5 मंथ्स अजय विड्रॉ ₹5,000 एंड विजय इन्वेस्ट ₹5,000, यानी 5 महीने तक अजय ने 30,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की और विजय ने भी 30,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की। फिर 5 महीने बाद क्या हुआ? 5 महीने बाद अजय विड्रॉ ₹5,000, यानी अजय ने 5,000 रुपए निकाल लिए। तो देखो यहाँ पर 30,000 में से अगर वो 5,000 विड्रॉ कर लेता है तब तो उसकी इन्वेस्टमेंट है 25,000। कितनी? 25,000। और विजय क्या करता है? विजय 5 मंथ बाद 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करता है। कितने? 5,000। तो देखो यहाँ पर 30,000 प्लस 5,000, तो अब उसकी इन्वेस्टमेंट है 35,000। कितनी? 35,000। तो देखो ये क्वेश्चन है 1 ईयर के लिए, यानी 12 मंथ के लिए। तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है 12 महीनों के लिए। तो देखो यहाँ पर
यहाँ पर ये 25,000 अजय ने कितने मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट की है, तो देखो यहाँ पर 12 माइनस 5 इक्वल टू 7, तो देखो यहाँ पर 7 मंथ के लिए। विजय ने कितने मंथ के लिए 35,000 की इन्वेस्टमेंट की है, तो देखो यहाँ पर 12 माइनस 5 इक्वल टू 7, तो ये 7 मंथ के लिए। तो देखो यहाँ पर 5 प्लस 7 इक्वल टू 12 मंथ, और देखो यहाँ पर 5 प्लस 7 इक्वल टू 12 मंथ। तो देखो ये चारों वैल्यू में 3 जीरो है कॉमन, तो आप वो 3 कॉमन जीरो काट सकते हो। तो देखो यहाँ पर ये 3 जीरो, ये 3 जीरो, ये 3 जीरो, ये 3 जीरो हो गए कैंसल। तो देखो यहाँ पर आप 30 मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहाँ पर होगा 150। 25 मल्टीप्लाई बाय 7 होगा आपका 175। तो देखो यहाँ पर 150 प्लस 175 होता है 325। कितना होता है 325। और देखो यहाँ पर 30 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 150, और 35 मल्टीप्लाई बाय 7 होता है 245। कितना होता है 245। तो देखो यहाँ पर 150 प्लस 245 होता है 395। कितना होता है 395। तो देखो यहाँ पर हम इन दोनों का लेंगे यहाँ पर रेशियो, तो देखो यहाँ पर 325 इज टू 395। तो ये दोनों वैल्यू को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप 325 को 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा 65, और 395 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पर आता है 79। तो देखो यहाँ पर अजय और विजय का प्रॉफिट का रेशियो है 65:79 एंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है P, Q and R started a business each investing rupees 20,000. After 5 months, P withdraw rupees 5,000, Q withdraw rupees 4,000 and R invested rupees 6,000 more. At the end of the year, a total profit of rupees 34,950 was recorded. Find the share of P. P, Q और R प्रत्येक 20,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 5 महीने के बाद P 5,000 रुपए निकाल लेता है, Q 4,000 रुपए निकाल लेता है और R 6,000 रुपए का अतिरिक्त निवेश करता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ 34,950 दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर हमें P का हिस्सा पूछा है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में 3 पर्सन है P, Q और R। तो देखो यहाँ पर शुरुआत में तीनों ने 20,000 रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट किए। कितने 20,000। P ने 20,000 किए, Q ने 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए और R ने भी 20,000 रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट किए। तीनों ने कितने मंथ के लिए किए, तो तीनों ने किए 5 मंथ के लिए। P ने भी इन्वेस्ट किए 5 मंथ के लिए, Q ने किए 5 मंथ के लिए और R ने भी किए 5 मंथ के लिए। क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है आफ्टर 5 मंथ्स P विड्रॉ रुपीज 5,000, Q विड्रॉ रुपीज 4,000 और R इन्वेस्टेड रुपीज 6,000 मोर। यानी P ने 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है 5 मंथ के लिए, Q ने 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है 5 मंथ के लिए और R ने भी 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है 5 मंथ के लिए। फिर 5 मंथ बाद क्या हुआ, तो 5 मंथ बाद P विड्रॉ रुपीज 5,000, यानी P ने 5,000 रुपए निकाल लिए। तो देखो यहाँ पर 20,000 में से अगर वो 5,000 रुपए यहाँ पर विड्रॉ कर लेता है तो अब वो कितने रुपए इन्वेस्ट करेगा, तो अब वो करेगा 20,000 माइनस 5,000 इक्वल टू 15,000। कितना 15,000। क्यू ने क्या किया, क्यू ने 4,000 रुपए यहाँ पर विड्रॉ कर लिए। कितने 4,000। तो देखो यहाँ पर 20,000 रुपए में से अगर वो 4,000 रुपए यहाँ पर विड्रॉ कर लेता है तो यहाँ पर इन्वेस्ट वो कितना करेगा, तो 20,000 माइनस 4,000 इक्वल टू 16,000। कितना 16,000। और आर ने क्या किया, आर ने 6,000 रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट कर लिए। कितने 6,000। तो देखो यहाँ पर 20,000 में अगर वो 6,000 इन्वेस्ट करता है तो अब उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो अब उसकी इन्वेस्टमेंट है 20,000 प्लस 6,000 इक्वल टू 26,000। कितनी 26,000। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन कितने साल के लिए, तो क्वेश्चन है 1 साल के लिए, यानी 12 महीनों के लिए, यानी 12 मंथ के लिए। तो देखो यहाँ पर ये 15,000 रुपए P कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट करेगा, तो देखो यहाँ पर 12 माइनस 5 इक्वल टू 7 मंथ के लिए। कितना 7 मंथ के लिए, 7 मंथ के लिए इन्वेस्ट करेगा। क्यू कितने मंथ के लिए करेगा, क्यू भी 7 मंथ के लिए करेगा और आर भी यहाँ पर 7 मंथ के लिए करेगा। तो देखो यहाँ पर 5 मंथ प्लस 7 मंथ इक्वल टू 12 मंथ, यहाँ पर 5 मंथ प्लस 7 मंथ इक्वल टू 12 मंथ, यहाँ पर भी 5 मंथ प्लस 7 मंथ इक्वल टू 12 मंथ। तो देखो यहाँ पर ये जो 6 यहाँ पर वैल्यूज है, ये जो 6 वैल्यूज है, यहाँ पर 3 जीरो है कॉमन, तो हम 3 जीरो यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ये 3 जीरो, 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 ये 3 जीरो हो गए कैंसल। तो देखो यहाँ पर होगा 20 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 100,
यहाँ पर होगा 15 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू 105। तो देखो यहाँ पर 100 प्लस 105 इक्वल टू 205, कितना 205। तो देखो यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 100 और 16 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू होता है 112। तो देखो यहाँ पर 100 प्लस 112 इक्वल टू होता है 212। तो देखो यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 100 और 26 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू 182। तो देखो यहाँ पर 100 प्लस 182 इक्वल टू होता है 282। तो देखो यहाँ पर हम लेंगे पी क्यू आर का यहाँ पर रेशियो। तो देखो यहाँ पर 205 इज टू 212 इज टू होगा 282। तो ये हो गया पी क्यू आर का प्रॉफिट का रेशियो। तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कितना होगा? तो यहाँ पर 205 प्लस 212 प्लस 282 इक्वल टू होता है 699, कितना 699। तो देखो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट है 699 और एक्चुअल में टोटल प्रॉफिट है 34,950, कितना 34,950। तो देखो यहाँ पर 699 वन जा और यहाँ पर होगा 699 15 जा, कितना 50 जा। तो यहाँ पर वन की वैल्यू आ गई 50, कितनी 50। और हमें यहाँ पर पी के शेयर फाइंड करना है, प्रॉफिट में पी का शेयर फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर वन की वैल्यू है 50 और यहाँ पर हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो प्रॉफिट में पी का शेयर कितना है? तो 205। तो हमें यहाँ पर 205 की यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है। तो वन की वैल्यू है 50, तो 205 की वैल्यू होगी 205 मल्टीप्लाई बाय 50, कितना 205 मल्टीप्लाई बाय 50 इक्वल टू 10,250, कितना 10,250, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए लव यू, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।